लंकापति रावण, असुरों का राजा, 10 सर, वेद पुराण का भरपूर ज्ञान, लेकिन अहंकार से भरा मन। इसी अहंकार के कारण लाख अच्छाइयाँ होने के बाद भी रावण का विनाश हुआ था। रावण की तरह हमारे पुराणों में ऐसे कई और असुर हुए जो बहुत ताकतवर थे, पर उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। और ऐसे ही असुरों का नाश करने के लिए और सज्जनों को पीड़ा से मुक्त करने के लिए देवी देवताओं ने अनेकों रूप लिए और इस सृष्टि को उनके पापों के भार से मुक्त कराया। इसीलिए देखा जाए तो हमारी पौराणिक कथाओं को दिशा देने में इन असुरों के अस्तित्व का काफी महत्व रहा है। आज हम बात करेंगे उन 3 असुरी शक्तियों की जिन्होंने सृष्टि की दिशा बदल दी, और जानेंगे क्यों इनका अंत भी एक दिव्य शक्ति के हाथों ही लिखा था। भैंसे का सर और इंसान का शरीर लेकर जन्मा एक भयानक राक्षस, जिसे ना ही कोई पुरुष मार सकता था और ना ही कोई जानवर, महिषासुर, जिसने ब्रह्मा जी से यह वरदान हासिल किया था कि संसार का कोई भी पुरुष या जानवर कभी भी उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने उसकी इस इच्छा को पूरा किया, पर साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि उसका वध एक नारी के हाथों अवश्य हो सकता है। अहंकार में डूबा महिषासुर समझता था कि कोई भी नारी इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकता कि उसका वध कर सके, और इसीलिए वो खुद को अमर समझने लगा। उसने पूरे संसार में कहर बरसाना शुरू कर दिया था। और फिर बारी आई इंद्रलोक की, जब महिषासुर और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ा तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। महिषासुर के आतंक से देवलोक को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित किया, और तब प्रकट हुई माँ दुर्गा। माँ दुर्गा जो कि देवी पार्वती यानी स्वयं शक्ति का ही रूप है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य के अनुसार अपने शेर पर सवार माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। यह युद्ध कई हजारों वर्षों तक चलता रहा। महिषासुर अपनी शक्तियों से कई दिनों तक अपना रूप बदलकर माँ दुर्गा के साथ छल करने का प्रयास करता रहा, पर जैसे ही वो एक भैंसे के रूप में आया, माँ दुर्गा ने तुरंत अपने त्रिशूल उठाकर उसकी छाती को फाड़कर उसका वध कर दिया। और तभी से देवी को एक नया नाम मिला, महिषासुर मर्दिनी। अपने खून की हर एक बूंद से पुनर्जन्म लेने वाला एक ऐसा राक्षस जिसे मारने के लिए देवी शक्ति ने माँ काली का रूप लिया था। कहते हैं रक्त बीज के खून की बूंद जहां भी गिरती वहीं से एक दूसरा रक्त बीज जन्म लेता था। देवी भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार रक्त बीज को ये वरदान भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। परंतु एक समय ऐसा आया जब देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान रक्त बीज देवताओं के लिए एक समस्या बन गया, क्योंकि उसके वरदान के कारण उसे मारना लगभग असंभव हो गया था। तब रक्त बीज का विनाश करने के लिए देवी ने माँ काली का रूप लिया। लाल आंखें, खुले बाल, माथे पर तीसरी आंख, गले में खोपड़ियों से बनी माला और कमर पर हाथ और पैरों से बना कमरबंद। एक हाथ में कटा हुआ सर और दूसरे हाथ में खून से सनी तलवार लेकर माँ काली रक्त बीज पर टूट पड़ी और रक्त बीज पर अपनी तलवार से कई बार वार किया। परंतु जैसे ही रक्त बीज का एक भी खून का बूंद जमीन पर गिरता, तभी उसी क्षण एक और नया रक्त बीज का जन्म हो जाता था। किंतु तभी माँ काली अपने जीव से रक्त बीज के हर एक जख्म से निकलते खून के एक एक कतरे को पी गई, और इस प्रकार रक्त बीज का अंत हो गया। सिंहिका नाम की एक असुरी ने हजारों सालों तक तप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान हासिल किया कि वो किसी भी चीज या जीव को उसकी परछाई से पकड़कर अपनी ओर खींच सकती है। ये वही राक्षसी थी जिसका सामना समुद्र के बीच बजरंगबली हनुमान जी से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के अनुसार हनुमान जी माँ सीता से मिलने लंका जाने के लिए महासागर को पार कर रहे थे। तभी
उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें पीछे से खींच रही है। जब उन्होंने नजरें घुमाई तो उन्हें समुद्र के अंदर छिपी सिंहिका दिखी, जो उनकी परछाई को पकड़ रही थी। हनुमान जी ने खुद को एक कीड़े के समान छोटा कर दिया और वो सिंहिका के मुंह से होकर उसके शरीर के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से सिंहिका के शरीर को फाड़ दिया और तेज गति से उड़कर उनके शरीर से बाहर आ गए। सिंहिका दर्द से चीख पड़ी और वहीं पर उसका अंत हो गया। आपको क्या लगता है, कौन सा असुर सबसे ज़्यादा खतरनाक था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।